टेक डिजिटल। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने जाना था कि आपका स्वीप एंड स्वीप बॉस के बारे में, और आज के ट्यूटोरियल में हम करेंगे लॉफ्ट के बारे में, लॉफ्ट बॉस के बारे में। ठीक है, कि अब ये कहाँ यूज होती है। अब लॉफ्ट बॉस बनाने के लिए हमारे को मोर देन वन प्रोफाइल की जरूरत होती है। अब स्वीप में हमने क्या किया था कि हमने उसमें एक पाथ और एक प्रोफाइल बनाई थी, बट लॉफ्टेड बॉस के लिए हमारे को मोर देन वन प्रोफाइल चाहिए होती है, और उसमें एक मेक श्योर ये होना चाहिए कि आपका एक स्टार्ट प्रोफाइल भी होनी चाहिए और एक एंड प्रोफाइल भी होनी चाहिए, तब जाके आपका लॉफ्ट जो है वो कंप्लीट होएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट मॉड्यूल में गए और यहाँ पे मैंने जो शीट है उसको प्लेन वाइट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं टॉप प्लेन लूंगा और यहाँ पे एक रेफरेंस प्लेन लूंगा। सपोज उसकी हाइट मैंने कर दी 50 150 एंड मल्टीपल प्लेन लिए मैंने सेम 150 हाइट पे। ठीक है, अब हमारे पास तीन प्लेन हो गए, प्लेन 1, प्लेन 2 एंड वन टॉप प्लेन। अब मैं करूँगा टॉप प्लेन पे स्केच करूंगा। अब मैंने यहाँ पे सपोज मैंने प्रोफाइल बना दी एक रेक्टेंगल की, एग्जिट किया। प्लेन 1 पे मैंने जो प्रोफाइल बनाई वो सर्कल है, एग्जिट। एंड प्लेन 2 पे मैंने अगेन एक रेक्टेंगल बना दिया, एग्जिट। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे होंगे कि जो हमारी जो प्रोफाइल है वो मोर देन वन प्रोफाइल है। एक हमारे पास स्टार्टिंग प्रोफाइल भी है और एक एंड प्रोफाइल भी है। उसके बीच में हमारे पास अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम कोई जितनी मर्जी प्रोफाइल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बस उसमें हमको मेक श्योर ये रखना है कि एक हमारे पास स्टार्टिंग प्रोफाइल हो और एक एंड प्रोफाइल हो। अब मैं यहाँ पे लॉफ्टेड बॉस में जाऊंगा और यहाँ पे मैं इन प्रोफाइल्स पे क्लिक करूंगा। ये देखो, अब सपोज करो अब ये जो आपके पॉइंट्स आ रहे हैं इनको कहते हैं हम कनेक्टर्स। कभी कभार क्या होता है कि ये कनेक्टर जो है इधर शिफ्ट हो जाते हैं। अगर अब देखो, अब यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया इस कनेक्टर को, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। तो इसको हम मेक श्योर कि ये एक ही लाइन पे हो, जो कनेक्टर्स है आपके एक ही लाइन पे हो, तब जो आपकी प्रोफाइल है वो एक्यूरेट बनेगी। ठीक है, अब इसमें एक हम थिन फीचर की बात करते हैं कि होलो के लिए। अब आप देख रहे होंगे कि वन डायरेक्शन में है। अब मैं इसमें डायमेंशन 2 भी डाल सकता हूँ। ठीक है, इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे मिड प्लेन भी कर सकता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मिड प्लेन हो गया, 1 1 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे 2 डायरेक्शन भी कर सकता हूँ कि मेरे को जो 2 है वो मेरे को बाहर की साइड चाहिए और जो 1 mm है मेरे को वो अंदर की साइड चाहिए। तो ऐसे करके हम इसमें थिन फीचर्स का भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने ओके किया तो ये जो है हमारी प्रोफाइल जो है क्रिएट हो गई है। अब इसमें और फीचर्स भी आते हैं, जैसे कि हमारा स्टार्ट एंड कंस्ट्रेंट। अब मैं जैसे इसमें कर दूंगा मैं नॉर्मल टू प्रोफाइल, और जो आपके जो एंड, देखो अब इसने क्या लिया, एक स्टार्ट कंस्ट्रेंट स्टार्ट वाला और एक आएगा एंड कंस्ट्रेंट। जो बाकी बीच की प्रोफाइल से उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मैंने ये भी कर दिया नॉर्मल टू प्रोफाइल। तो अब देखो शेप हमारी जो कैसे होगी। अब नॉर्मल टू प्रोफाइल में क्या आएगा कि जो ये फेस है ये इसके नॉर्मल चल के इसके नॉर्मल रहेगा, और थोड़ा सा, और यहाँ जो ये वाली शेप है रेक्टेंगल की ये इसके नॉर्मल रहेगा। अब वो हम उसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे 1 है, मैं इसको कर दूं 1.5। ये देखो, और यहाँ पे मैं कर दूं 1.5। तो देखो ये 1.5 नॉर्मल रहेगा, देन उसके बाद ये हल्का सा कर्व आएगा। तो ये होता है हमारा नॉर्मल टू प्रोफाइल। डायरेक्शन वेक्टर वही होता है, जैसे अब मैं कोई डायरेक्शन दूं, जैसे मैंने यहाँ की डायरेक्शन दे दी, अपवर्ड्स कर दी इसको, तो उसके लिए यूज होता है।
ठीक है, अब मैंने कर दिया ओके। तो ये हमारी जो है प्रोफाइल रेडी हो गई है। अब इसमें एक एक और थोड़ा सा बढ़िया अच्छा सा मतलब टॉपिक है एक लॉफ्ट का, कि उसमें क्या होता है कि हम जैसे प्लेन लिया मैंने और मैंने टॉप प्लेन पे एक ट्रायंगल बना दिया, लाइक दिस। अब मैंने थोड़ी इसमें डायमेंशनिंग कर देते हैं ताकि ये एक्यूरेट हो जाए। ये मैंने वर्टिकल कर दिया और इसको मैंने इसके अलोंग सिमेट्री कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डायमेंशन पुट कर देता हूँ, सपोज 60 60 एंड फ्रॉम ओवर हियर इट इज 30। ठीक है, एग्जिट। और अब प्लेन वन, अब प्लेन वन में मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, एग्जिट। प्लेन वन को हाइड कर देता हूँ। अब मैं जब लॉफ्ट कमांड यूज करूंगा, ये देखो, इसको मैं इधर यूज, अब देखो इसमें क्या फर्क आ रहा है। अब देखो ये साइड, ये वाला फेस ओके है, ये फेस भी ओके है, ये फेस भी ओके है, बट यहाँ पे ट्विस्ट है। तो अब हम इसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। तो हम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कनेक्टर्स होते हैं। ठीक है, हम इसमें कनेक्टर्स को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा आपका शो कनेक्टर्स का, ये देखो अब ये आया कनेक्टर्स आपके पास। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं इसको सपोज अगर मैंने इसको डिलीट करना है तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, डिलीट कर दिया। ठीक है, और इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। और ये वाला भी मैंने डिलीट कर दिया, ओके किया। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारी जो शेप है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ गई है। यहाँ से भी बिल्कुल फेस जो है हमारा सही है, बैकवर्ड से भी, इधर राइट से भी एंड फ्रंट से भी। तो विद द हेल्प ऑफ हम कनेक्टर्स, हम कोई भी अगर हमारी इरेगुलर शेप बन रही है तो हम उसको भी हम रेगुलर शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐड या तो कनेक्टर्स को हम डिलीट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ठीक है, उसके बाद हम, अब मैं सपोज, अब जरूरी नहीं है हमारे को कि अगर हमारे को स्केच ही ड्रॉ करना होगा, हम किसी भी हमने जो हमारे पास 3D पार्ट होएगा हम उसके थ्रू भी हम लॉफ्ट कर सकते हैं। अगर जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, इसमें कोई भी डायमेंशन दे दी मैंने 100 की और इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया, 50 कर दिया एक्सट्रूड। ठीक है, अब मैंने एक राइट प्लेन लिया और इसको मैंने थोड़ा सपोज कर दिया 500 और ओके। अब प्लेन वन पे स्केच करूंगा और मैंने यहाँ पे बना दिया एक स्लॉट। ठीक है, अब ये वर्टिकल रिलेशन लगा दी और इसकी भी डायमेंशंस पुट कर दी मैंने, सपोज 30 एंड 100 एंड डिस्टेंस इज लाइक 200। ओके, एंड इसको भी मैंने एक्सट्रूड कर दिया 50। ठीक है, अब क्या होएगा इसमें, देखो अब मैंने कोई स्केच नहीं बनाया है, हम इसको डायरेक्ट लॉफ्ट कर सकते हैं इन दो बॉडीज में। जैसे कि अब मैंने लॉफ्ट कमांड में गया, मैंने एक ये फेस पे क्लिक किया और इस फेस पे क्लिक किया, तो ये देखो
जो हमारी प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से इसका ये डायरेक्शन जो आपका जो कनेक्टर्स होते हैं इसको चेंज कर दूंगा। अब देखो ये थोड़ा परफेक्ट आ गया है, क्योंकि जो आपके कनेक्टर्स है वो एक लाइन में होने चाहिए। ये तो अगर हल्का सा भी ये डिफरेंट होएगा तो आपके जो लॉफ्ट में है वो ट्विस्ट आ जाएगा। ठीक है, मैंने ओके किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये कोई नॉर्मल या कोई टेंजेंसी पे नहीं है, ये डायरेक्ट ही आपका लॉफ्ट हो चुका है। और ये जो शेप है यहाँ पे इतनी थोड़ी इरेगुलर टाइप में है। तो हम क्या कर सकते हैं, लॉफ्ट कमांड में जाएंगे और यहाँ पे अब हम स्टार्ट एंड कंस्ट्रेंट में जाएगा। और अब पहले हमने जो देखा था सिर्फ दो हमारे जो थे ओपन हुए हुए थे कि नॉर्मल टू प्रोफाइल एंड डायरेक्शनल वेक्टर। अब यहाँ पे देखो आपके पास आ गया टेंजेंसी टू फेस एंड कर्वेचर टू फेस। अब मैं टेंजेंसी टू फेस में क्लिक करूंगा, है ना, ये स्टार्ट कंस्ट्रेंट और एंड कंस्ट्रेंट भी मैं टेंजेंसी पे करूंगा और ओके करूंगा। अब जो हमारी प्रोफाइल है वो थोड़ी एक्यूरेट लग रही है और जो ये फेस है इसके लिए जो है ये टेंजेंट हो गया, लॉन्ग टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होएगा, मैं इसकी टेंजेंसी की जो हाइट है वो भी बढ़ा सकता हूँ। जैसे मैं अगर सपोज अब मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँ 2 की, तो ये थोड़ा सा इस टाइप का हो जाएगा। मैं अगर और वैल्यू इंक्रीज करूँगा तो ये आपका इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, लॉफ्ट कमांड जो है अब उसको हम विद द हेल्प ऑफ गाइडेड कर्व कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। हमने जैसे स्वीप कमांड में पिछले जो हमारा ट्यूटोरियल था उसमें हमने गाइडेड कर्व्स का यूज किया था, सिमिलरली हम इसमें भी हम यूज करेंगे। तो अब मैं एक नया न्यू ड्राइंग ले लेता हूँ और एक रेफरेंस प्लेन ले लेता हूँ, 200 का ही ओके है। और मैं यहाँ पे मतलब 1 2 3 4 प्लेन्स हो गए हमारे पास। ठीक है, अब मैं टॉप प्लेन पे जो है एक सर्कल क्रिएट करता हूँ, एग्जिट। प्लेन 1 पे भी मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, एग्जिट। प्लेन 2 पे भी मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, एग्जिट। एंड प्लेन 3 पे एक और सर्कल ले लेता हूँ, एग्जिट। ठीक है, प्लेन हाइड कर देता हूँ मैं, जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, लॉफ्ट बॉस पे जाऊँगा और ये हो गया हमारा लॉफ्ट। बट हमको गाइड कर्व्स यूज करने के लिए हमारे को कुछ, या तो हमारे पास हम उसको लाइन के थ्रू भी हम अलग से बना सकते हैं या स्प्लाइन के थ्रू। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, फ्रंट प्लेन ले लेता हूँ, स्प्लाइन यूज करके मैं एक की जो बाउंड गाइड कर्व है वो कर लेता हूँ। अब गाइड कर्व हम जब भी हम जब भी हम स्प्लाइन बनाएंगे तो गाइड कर्व में हमारे को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा जो ये पॉइंट है इस सर्कल के साथ इंटरसेक्ट हो, नहीं तो हमारी जो गाइड कर्व है वो नहीं चलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पीएस कर देंगे, इस सर्कल को भी इस पॉइंट के साथ पीएस कर देंगे, इसको भी हम पीएस कर देंगे और ये जो लास्ट सर्कल है इसको भी हम पीएस कर देंगे, एग्जिट। ठीक है, अब मैं एक और प्रोफाइल फ्रंट प्लेन लेता हूँ और सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइन मैं एक और कर्व बना लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिमिलरली इसको भी मैं पीएस कर लेता हूँ, पीएस कर लेता हूँ और इसको भी मैं पीएस कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, मैं एग्जिट करूँगा स्केच। अब हमारे पास अपना प्रोफाइल भी है और गाइड कर्व्स भी है। अब मैं लॉफ्टेड बॉस पे जाऊँगा, ये चारों प्रोफाइल्स में सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद अब जो हमारी प्रोफाइल है, अगर मैं इसको थोड़ा फ्रंट से दिखाऊं तो देखो
इस तरह का शो हो रहा है। अभी भी यहाँ पे हमारे पास जो है स्पेस बचा हुआ है। अब मैं गाइड कर्व के थ्रू क्या होएगा, ये जो हमारा जो स्प्लाइन जो हमने बनाई है वो उस पाथ को फॉलो कर लेगा। जैसे कि देखो, ये देखो, अब ये बिल्कुल इसके टेंजेंस चल रहा है। अब सिमिलरली मैं सेकंड जो गाइड कर्व लिया हमने, मैं उसका कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो ये जो हमारी प्रोफाइल है ये वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो ये सब था हमारा इसमें लॉफ्टेड बॉस में। क्योंकि लॉफ्टेड बॉस का जो कंसेप्ट है वो बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने आज के जो ट्यूटोरियल में मैंने सिर्फ लॉफ्टेड बॉस के बारे में ही बताया है, लॉफ्टेड कट के बारे में नहीं बताया है। ठीक है, अब एक और इसमें फीचर हमारा है लॉफ्टेड बॉस में, वो है हमारा सेंटर लाइन वाला, लाइक अ स्वीप कट ओनली। बट हमारे को स्वीप कट में हमारे को एक ही प्रोफाइल चाहिए होती है, इसमें हमारे को हम पता है कि हमारे को दो प्रोफाइल चाहिए होती है। अब सपोज मैंने एक ये प्रोफाइल ले ली, ठीक है, एक फिलेट यूज कर दिया मैंने इसमें, ओके, स्मार्ट डायमेंशन मैंने इसको ले लिया 100 और इसको ले लिया मैंने 300। ओके, एग्जिट किया, टॉप प्लेन, यहाँ पे मैंने सपोज सर्कल बना दिया, फिफ्टी का एग्जिट, और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। उसके लिए हमारे को प्लेन लेना पड़ेगा, लाइन पे सेलेक्ट करेंगे और एक पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे, तो इसके नॉर्मल आ जाएगा, और एक यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, कोई भी डायमेंशन का हो सकता है, 100 बाय 50 का। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये पॉइंट और आपका, सॉरी, ये लाइन और ये पॉइंट मैंने पीएस कर दिया, अब ये और एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब क्या होएगा, अब मैं लॉफ्ट लॉफ्ट कमांड में जाऊंगा, और चाहे मैं ये रेक्टेंगल ले लूं और ये सर्कल, तो देखो अब यहाँ पे आता है आपका सेंटर लाइन पैरामीटर। ठीक है, तो हमारी जो सेंटर लाइन है वो ये है। ठीक है, तो अब ये जो है, अब ये इसके अलोंग, सेंटर लाइन के अलोंग जो है वो आपका बन चुका है। बट इसमें ट्विस्ट है, क्योंकि जो हमारा जो ये है हमारे कनेक्टर्स, ये थोड़े से इनको अलाइन करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो, और मैं ओके करूँगा, तो ये हमारा जो है विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन हमने ये जो हम प्रोफाइल है क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो ये सब हमारा था जो आज का ट्यूटोरियल वो लॉफ्टेड बॉस के ऊपर ही था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।